लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा सचिन है। ऐसा पाके वो दिखाए फिर कहे ना मेरे सचिन जैसा हो तो कोई किसके पास। लाखों करोड़ों में एक है मेरा सचिन। ये सब जेल जाने वाले, लप्पू की माँ जेल जाएगी, लप्पू का पूरा परिवार जेल जाएगा और लप्पू का परिवार भगोड़ी के लिए मरे जा रहा है। सीमा हैदर केस में बहुत सारे लोगों पे डंडे बज चुके हैं। आज भगोड़ी ने खुला चैलेंज किया है, जले मेरे दुश्मन को आंखों में नमक मिर्च। साथ में जो लप्पू की अम्मा है आज कड़ी बनाने की प्रक्रिया दे रहे हैं और जो भगोड़ी की बच्ची कुछ झूठन बची होती है उससे ये लोग पल रहे हैं। उन 4 बच्चों को 3 दिन जेल में कैसे रखा गया जब सीमा हैदर की जड़ें काट चुके हैं मोबिन मलिक सर। इसकी हम कहते हैं ना, इस भगोड़ी को कुछ नहीं आता खाने के अलावा, इसको आवारागर्दी करने के अलावा, नाचने के अलावा कुछ भी नहीं आता। दोस्तों आ गई खुशखबरी, इस भगोड़ी पर मोमिन सर ने ले लिया एक्शन। आ गया गुलाम हैदर भारत को। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मेरे पास इतनी बड़ी अपडेट है, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी ये वीडियो देखकर। मेरे दोस्तों जैसे कि आप सबको ये बात अच्छे से पता है, ये भगोड़ी का मटका अब फूलता ही जा रहा है और ये इस मटके को लेकर झूठ बोल रही है कि मेरे पेट में बच्चा है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको जो अपडेट देने जा रहा हूँ उसमें आपको इस भगोड़ी के मटके का राज खुलता हुआ देखोगे और पता चलेगा इस भगोड़ी के मटके में अंडा किसका है। जी हाँ दोस्तों, ये अंडा जो कि गंदा हो चुका है, अब इसका अंडे का वो हाल होगा जो कि किसी का नहीं हुआ था। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो के अंदर इस भगोड़ी के मटके पर बैंड बजते हुए देखोगे और गुलाम हैदर की अपडेट भी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। मेरे दोस्तों ये बात तो आपको अच्छे से पता होगा, ये मक्कार औरत है, झूठी है और बेशर्म है और बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी है। अब इसकी शामत आने वाली है क्योंकि ये जाने वाली है जेल। अब दोस्तों अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। आज का अपडेट आप देख चुके होंगे किस तरीके से लप्पू का परिवार भगोड़ी के लिए मरे जा रहा है और आज ये अंजलि ने डायरेक्ट दुश्मनों को चैलेंज कर दिया भाई कि दुश्मनन की आंखों में नमक मिर्च छानी जाए। भगोड़ी कह रही है जलो मेरे दुश्मनों, और ये कह रही कि दुश्मनन की आंखों में नमक मिर्च छानी जाएगी। और मुझे समझ नहीं आता ये जिस तरीके का क्राइम करके बैठे हुए हैं और जिस तरीके के एक अवैध घुसपैठी के सपोर्ट में खड़े हैं और कानून जिस तरीके से इनके ऊपर बज चुका है, इन लोगों को ये बेवकूफ थोड़े से, मैं इनको सीधा भी कहूंगी क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि भारत में कितना बड़ा क्राइम करके बैठे हैं और इनके ऊपर जो डंडा बज चुका है वो कितना तगड़ा डंडा इन पर बज चुका है कानून का। इनको बेवकूफ बना के जो ऊपर ऊपर ही खाए जा रहे हैं और इनको बीच में फंसा दिया है। और सीमा हैदर केस में बहुत सारे लोगों पे डंडे बज चुके हैं और जो लोगों को पता भी नहीं है वो लोग यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से जेल जाने वाले हैं। आज बात करते सीमा हैदर अपने आप को प्रेग्नेंट दिखाकर, या है भी नहीं है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, ये साबित करना चाहती मैं प्रेग्नेंट हूं, मुझे यहाँ भारत में नागरिकता मिल जाएगी, मेरा बच्चा मुझे सेफ रखेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरी अंजलि भी प्रेग्नेंट है और अंजलि भी अब बदतमीजी में उतर गई है। आज भगोड़ी ने खुला चैलेंज किया है, जले मेरे दुश्मन को आंखों में नमक मिर्च। और आज अंजलि डायरेक्ट कह रही दुश्मनन की आंखों में नमक मिर्च जो सीमा से जले। और बेटा जो ये भगोड़ी है ना वो तो चलिए पाकिस्तानी है, उसकी कोई बात नहीं, उसको तो जेल जाना ही जाना है। और मुझे तो अभी अंजलि पर भी तरस आ रहा है क्योंकि ये भी पक्का जेल जाएगी। साथ में जो लप्पू की अम्मा है आज कड़ी बनाने की प्रक्रिया दे रहे हैं और जब भी हम भगोड़ी को चैलेंज करते हैं ना ये उसे एक्सेप्ट करके उसका जवाब देती है। इसको भी तो कंटेंट चाहिए, इसके पास कोई कंटेंट नहीं है। ये अगर कुछ नहीं करती ना पे उठपटांग तो पब्लिक इसकी धुलाई नहीं करेगी, अगर इसको बेइज्जत नहीं करेगी तो इसका व्यूज नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, बेशरम औरत को क्या इज्जत क्या बेइज्जती है ना तो इसकी इज्जत है और ना इसको बेइज्जती का शर्म है। और ये कर ही क्या सकती, भारत में बैठ के भारत को जो करवाने आई है लड़ाई झगड़े गाली गलौज वही तो करवा सकती है। मुझे ताजुब तो अंजलि और इसके परिवार पर लगता है क्योंकि ये अंजलि एक तरफ से बेवकूफ है, नंबर 1 की निहायती बेवकूफ है, अनपढ़ है, गवार है, इसको कोई नॉलेज नहीं है। और ये बात हम समझ सकते हैं कि कुछ गुंडा तबके के लोगों ने इनसे कहा भाई तुम यहाँ पे सीमा हैदर को सपोर्ट करो, यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये उसमें पैसा इन्होंने कभी जिंदगी में देखा नहीं, इनकी आंखों में बध चुकी है पैसे की पट्टी, क्योंकि ये खाने के इनके लाले पड़े रहते थे, नमक पानी को तरसे रहते थे, चटनी रोटी इनके नसीब में था, अब इनको उसके सहारे सहारे खाने को मिल जाता है। जो भगोड़ी की बच्ची कुछ झूठन बची होती है उससे ये लोग पल रहे हैं। तो ये लोग उस चक्कर में इतना ज्यादा हाइपर हो चुके हैं कि इनको ये नहीं दिख रहा कि ये मामला कितना बड़ा है। ये कानूनी मुद्दा इंटरनेशनल मामला है और जैसे ही चार्जशीट दाखिल होगी तो सीमा हैदर पर पुलिस का डंडा बच जाएगा और ये जेल, इसकी जल्द से ट्रायल चलेगी और ये जेल भी चली जाएगी। अब देखिए ना कितने ताजुब की बात है, एक तरफ से मोबिन मलिक सर ने 5 गुना तेजी कर दी है इस केस में। उन्होंने पूरा ऑर्डर करा के रख दिया और इसका पूरा बंदोबस्त करके रख दिया, गुलाम हैदर के बच्चों का पूरा ऑर्डर करा दिया और जैसे ही गुलाम हैदर भारत आएगा ये केस फाइनल की तरफ चला जाएगा। क्योंकि मामला अभी तक जो अटका हुआ है, ये बची हुई है, ये उसकी वजह से बची है कि भाई वो 4 बच्चे ये लेकर आई है, उन बच्चों को जेल में नहीं रखा जा सकता। कल मैं मोबिन मलिक सर की एक लाइव देख रही थी, मैं कहीं बाहर गई हुई थी तो थोड़ा बिजी थी, थोड़ा चीज पे ध्यान नहीं दे पाई। मोबिन मलिक सर एक लाइव में बोल रहे थे कि उन 4 बच्चों को 3 दिन जेल में कैसे रखा गया जब सीमा हैदर अरेस्ट हुई।
ये बिल्कुल भी नहीं होता। बच्चों को जेल में नहीं रखा जाता है। अगर बच्चे अंडर एज है तो उनके लिए अलग व्यवस्था होती है, उनको जेल में नहीं रखा जाता। जब सीमा हैदर अरेस्ट हुई तो जेल में उसे कैसे रखा गया, इस चीज का पुलिस को जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में। और कोर्ट में हाजिर होने का कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि पुलिस को, रबुपुरा पुलिस जिन्होंने इस मामले को लिया है हाथ में, उनको कोर्ट में पेश होकर सारी चीजें क्लियर करनी है। और पुलिस को इस मामले में सब कुछ वहां पे क्लियर रखना होगा। चार्जशीट लेट क्यों हो रही है, इस चीज पर सारी चीजें क्लियर करनी होंगी। जो लोग कहते हैं सीमा हैदर का कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, सीमा हैदर भारत में है, सीमा हैदर यहाँ पे जम चुकी है, तो आपको बता दूं सीमा हैदर की जड़ें काट चुके हैं मोबिन मलिक सर। इसकी जड़ें पूरी तरीके से काट चुके हैं। अब धराशायी होने का समय आ गया है, क्योंकि जो रायता इसने फैलाया हुआ था वो रायता इतनी बुरी तरीके से फैलाया हुआ था कि उनकी जड़ें जम चुकी थी। अब उन जड़ों को मोबिन मलिक सर ने पूरी तरीके से काट कर खत्म कर दिया। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोर्ट में कोई मामला गया हो उसकी सुनवाई ना हो, लेटा लपेटी जरूर हो सकती है। कानून हमारे यहाँ इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, तो वो सब सारी चीजें मोबिन मलिक सर ने कल एक लाइव में क्लियर की है। और इन लोगों को मतलब मुझे तो बड़ा ताजुब लगता है, ऐसी घरेलू औरतें, गवार औरतें, इनको कुछ पता नहीं और ये आके इंटरनेशनल मामले में इतना बड़ी बवाल, इतनी बड़ी बातों को रख देते हैं। लप्पू का परिवार आज भगोड़ी को कड़ी बनाना सिखा रहे हैं। हम कहते हैं ना इस भगोड़ी को कुछ नहीं आता खाने के अलावा, इसको आवारागर्दी करने के अलावा, नाचने के अलावा कुछ भी नहीं आता। ये बात सच है। ये कह रही सीमा को तो ट्रेंड कर देंगे बेटा। हाँ, ट्रेनिंग दे इसको, क्योंकि जेल जाने के बाद अगर ये कभी बाहर छूट कर आई तो इसको खुद ही पका के खाना, क्योंकि पाकिस्तान में इसके साथ जो होगा सबको पता है और इंडिया में इसके साथ क्या होगा ये भी सबको पता है। कहते ना हमारे कर्मों का हिसाब हमें खुद ही देना पड़ता है। भगोड़ी ने अपने कर्मों का ठेका ले लिया। इसने जो गलत चीजें की है उसका एक एक का इसको चुन चुन कर अब जवाब देने का वक्त आ रहा है। और ताजुब और शर्म तो हमें इस बात की है, इसमें भारत के लोग इन्वॉल्व हैं। जिन लोगों ने अपने घर में भगोड़ी को रखा उन लोगों को ये पता नहीं है कि यहाँ कानूनी तरीके से डंडा बजा हुआ है। इनको कुछ लोगों ने, जो कानून के अपने आप को ज्ञाता कहते हैं, और समझ सकते हो आप मैं किसकी बात कर रही हूँ, वो लोगों ने इनको कह दिया भाई आप इसको शरण दो, आप इसको ध्यान रखो, आपको ढेर सारे पैसे कमा के देगी। तो ये लोग आज भूल चुके हैं कि ये कानून के शिकंजे में आ चुके हैं। ये सब जेल जाने वाले, लप्पू की माँ जेल जाएगी, लप्पू का पूरा परिवार जेल जाएगा, और साथ में जो ये प्रेग्नेंट अंजलि है ये भी जेल जाएगी, बबीता रानी पे जेल जाएगी, और सीमा हैदर केस से जुड़े कई सारे लोग अब जेल जाने वाले हैं। टेंशन ना लो, जितनी गालियां बकनी है बको, धैर्य का इम्तिहान होता है। हमें भगोड़ी हमारे भारत में नहीं चाहिए, जो हमारे देश में बैठकर कहती है मेरे दुश्मनों, जो दुश्मन देश की महिला यहाँ आके भारत को चैलेंज करती है मेरे दुश्मनों की आंख में नमक मिर्ची। चिंता ना कर भगोड़ी, तेरे आंख में नमक मिर्ची और तुझे कैसी सजा मिलेगी ये तू आने वाले समय में तुझे दिख जाएगा। उस समय तू सर पटक पटक कर रोएगी। और मुझे ये जो है ना लप्पू का परिवार, इनको इनके कर्मों का बहुत बड़ा सजा मिलने वाला है। एक अवैध घुसपैठी को शरण देना कितना बड़ा वो क्राइम होता है ये सब पता चल जाएगा। पहले की बात अलग थी, क्योंकि पहले गुलाम हैदर ने कोई केस नहीं किया था, यहाँ पे किसी ने कोई केस नहीं किया था, और इसको लग रहा था कि मैं भारत में अवैध रूप से आ गई हूँ, मुझे क्लीन चिट मिल जाएगी, मैं यहीं रह के शादी कर लूंगी, बच्चा पैदा कर लूंगी, यहीं की नागरिक बन जाऊंगी। तब इसको पता नहीं था कि गुलाम हैदर के द्वारा यहाँ पे वकील नियुक्त किया जाएगा और हमारी खटिया खड़ी, हमारा बिस्तरा गोल कर दिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब मोबिन मलिक सर इस केस में आए तो भगोड़ी की मुश्किलें बढ़ गई, भगोड़ी की आफत कट गई, क्योंकि मोबिन मलिक सर ने वो काम किया ना, एक दिन दुनिया देखती रहेगी। याद रखना, जो लोग कहते हैं मोबिन मलिक कुछ नहीं कर पाएगा, ये है वो है, समय देखिए, तेल देखिए, तेल की धार देखिए, आने वाला समय देखिए। हमें पूरा भरोसा है कि इसका बोरिया बिस्तरा गोल होने वाला और ये यहाँ से बिल्कुल पूरी तरीके से गायब होने वाली है। उस दिन देखना ये जेल भी जाएगी, यहाँ जेल में सजा काटने के बाद डायरेक्ट डिपोर्ट भी होगी। जिस दिन भगोड़ी अरेस्ट हो गई उसके बाद भगोड़ी कभी भारत की धरती पे अश्लीलता नहीं मचा पाएगी। ये मोबिन मलिक सर का दावा, और साथ में हमारा भी पूरा भरोसा है कि भारत की धरती पर ये औरत हमें दोबारा नहीं दिखेगी, जेल में दिखेगी। इसके कर्म इसे जेल तक ले जाएंगे और उसके बाद ये पाकिस्तान डिपोर्ट होगी। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि अवैध घुसपैठी को खुले यहाँ पे बच्चा पैदा करने के लिए छोड़ दे और उसे नागरिकता देके यहाँ का सिटीजन घोषित कर दे। बादल गया है ना, बादल के कोई बयान आए हैं भारत के खिलाफ? ये भगोड़ी यहाँ बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बोलती है। और बादल कितनी कस्टडी में आपने देखा होगा। ये भगोड़ी को इसके चंद आशिकों ने यहाँ पे खुलेआम छूट दे दी, जितनी मर्जी तू यासी कर ले, तेरे पीछे हम खड़े हैं। और जिस दिन लप्पू का परिवार और भगोड़ी जेल जाएगा ये सारे लोग पीछे से गायब हो जाएंगे, क्योंकि जो स्वार्थ के रिश्ते जुड़े होते हैं ना केवल स्वार्थ पर ही टिके होते हैं। 4 दिन भगोड़ी नाचना गाना कमाना बंद कर दे, उसके बाद ये सब गायब हो जाएंगे। वैसे भी अब इसका खेल खत्म होने ही वाला है, क्योंकि कानूनी तरीके से पूरी इस पे शिकंजा कस चुका है। और अब जरूरत है कि भारत जल्द से जल्द गुलाम हैदर आए, मुझे किसी भी तरीके से वीजा मिले। और मैंने सुना है कि गुलाम हैदर नेपाल से भी नहीं आ रहा, शायद ओमान के रास्ते गुलाम हैदर भारत आने की तैयारी कर रहा है। और गुलाम हैदर की पूरी तैयारी है कि वो ओमान से टूरिस्ट वीजा लेके इंडिया तक आ जाएगा। शुरू से कहती है, अब भी कह रही हूं, हमेशा कहूंगी, अवैध घुसपैठी का हम पूरा विरोध करते हैं। जब तक यहाँ से नहीं जाती है तब तक हम अपनी जुबान को बंद नहीं रखेंगे। जिस दिन सीमा हैदर यहाँ से चली जाएगी हमारे लिए टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और हम अपनी बातों को रखने का हमेशा हक रखते हैं और सबको आजादी भाई अपनी बातों को रखने का। भगोड़ी का हश्र बहुत बुरा होने वाला है। साथ में जो लप्पू का परिवार
अति कर चुका है, इनका भी अंत आने। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको पता चला होगा ये मक्कार औरत कितनी बड़ी गंदी औरत है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।